हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यान पर्स वीडियो में। तो थंबनेल में आप पर्स का कलर और डिजाइन तो देख ही चुके हैं, तो उसको मैंने कैसे बनाया और कितनी ही आसानी से उसको इतना प्यारा डिजाइन दिया, तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस पर्स को टू डिवाइड में बनाया है। जो हमारा फ्रंट है वो डिफरेंट लुक है और जो बैक है वो डिफरेंट लुक में है। तो ठीक है, तो मैंने बैक में है हार्ट लिया है। उस हार्ट की शेप मैं आपको बताती हूँ। मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी थी, तो मैं आपको दूसरे शीट पे बना के बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले आपको नंबर्स ऑफ होल्स काउंट करने हैं। दोनों साइड में आपको इक्वली होल्स ड्रॉप करने हैं और सेंटर का होल लेके आपको डिपेंड करता है कितना बड़ा आप बना रहे हैं हार्ट। तो मेरा था 15 होल्स का। तो 15 होल्स का मैंने लिया है, और जब हम उसको बढ़ाएंगे तो हम एक एक होल्स को अप करते चलेंगे। ठीक है, नीचे से एक होल अप करेंगे, ऊपर निकालेंगे। ऐसे ही हम 4 लाइंस बनाएंगे। उसके बाद उसको प्रॉपर शेप देने के बाद हम ऊपर से एक एक होल कम करते चलेंगे। नीचे से भी कम करना है, नीचे से तो हम ऑलरेडी कम कर ही रहे हैं, अब हम ऊपर से भी करेंगे। ठीक है, पहले 4 होल्स बढ़ाने हैं, फिर उसके बाद 3 या 4 होल्स कम करने हैं कि आपकी प्रॉपर गोलाई की शेप आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि गोलाई की शेप आ जाएगी। फिर आपको होल्स कम नहीं करने हैं। ठीक है, फिर अपोजिट अगेन हम दूसरी साइड बनाना शुरू कर देंगे सेम साइज से, कि जितना हमने दूसरी साइड में 4 होल बढ़ाए थे वैसे ही हम सेम अपोजिट साइड में भी करेंगे। तो हमारे हार्ट की प्रॉपर शेप आ जाएगी, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि हमारे हार्ट की कितनी प्रॉपर शेप आ रही है। ठीक है, तो मैं काउंट कर रही हूँ और अपनी लाइन देख रही हूँ कि कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बढ़ा रही। तो जब हम एक साइड का अपना प्रॉपर बना लेते हैं तो दूसरा साइड हमारा उतना ही इजी हो जाता है। तो ये हमारा बहुत इजीली हार्ट शेप निकल के आता है। एक एक्स्ट्रा हार्ट बन गया था तो वो थोड़ी चोट से निकल गई थी, तो फिर मैंने उसको बाद में कम किया। देखिए अब कितना प्रॉपर कलर, बिल्कुल प्रॉपर हार्ट शेप है ना। ऐसे ही अब ये साथ में, अब जो पिंक वाला हार्ट है उसके नीचे यान निकला हुआ है, तो आप उसे ये मत समझना कि वो एक्स्ट्रा निकाला हुआ है। वो नीचे है यान, तो वो आपको लग रहा होगा कि चोच निकली है, बाकी हार्ट प्रॉपर है। अब मुझे यहाँ पे, जहाँ पे हम क्लोज करते हैं अपना पर्स, वहां पे भी एक हार्ट शेप देनी है छोटी सी। तो मेरा जो पिंक वाला बड़ा हार्ट है वो है 15 होल्स का, और जो छोटा हार्ट में बना रही हूँ वो है 10 होल्स का। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी वही होगा। पहले हम, जैसे मैंने 10 होल्स का हार्ट बनाया है, तो मैंने सिर्फ 3 होल्स ऊपर लिया है। ठीक है, 1 2 3 3 लाइनें ली हैं। ठीक है, और जो मेन लाइन है वो तो फोर्थ लाइन है, उसको तो काउंट नहीं करेंगे हम, तो मैंने 3 लाइन ऊपर ली है। उसके बाद जो लाइंस मैं ले रही हूँ वो ऊपर से कम भी हो रही है। ठीक है, तो 3 ही लाइन हम कम करेंगे, ज्यादा कम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें हमारा पर्स की प्रॉपर हार्ट की प्रॉपर फिनिश आ जाएगी। ठीक है, तो सेम हम अपोजिट करके इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, तो ये हमारे हार्ट शेप प्रॉपर बन जाएगा। तो जो देखो, मैं पहले भी बताती हूँ कि जब हम अपना कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो पीछे से हम अपने डिजाइन के अंदर से डिजाइन लेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा, कि हमें नोट नहीं बांधनी पड़ेगी, हमारा पर्स में मजबूती भी रहेगी और हमारी शेप भी नहीं खराब होती, बैक पे गलत डिजाइन भी नहीं पड़ता, और नोट नोट भी नहीं दिखते, एकदम प्रॉपर फिनिश रहती है अंदर की साइड भी। ठीक है, तो ये हमने अपना कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। और कंप्लीट करने के बाद में दूसरा कौन सा डिजाइन डालती हूँ वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम अपना हार्ट कंप्लीट करेंगे। देखिए अब जब हम अपना पूरा हार्ट शेप कंप्लीट कर लेंगे, अब आप ये सोच रहे होंगे ये अपोजिट क्यों है, उल्टे उल्टे क्यों है। तो देखिए, जो हमारा बड़ा हार्ट है वो भी बैक साइड में रहे, ऐसे समझ रहे थे, मैं लगा के दिखा रही। ये फ्रंट में रहेगा और ये बैक में, तो आप जब भी इसको फ्रंट से देखेंगे बैक से वो आपको सीधा ही दिखेगा, उल्टा नहीं है। अब ये है हमारा फ्रंट वाला डिजाइन, इसको बोलते हैं माउंटेन डिजाइन। माउंटेन, पहाड़ जैसा डिजाइन। तो ये जो बद्धी है, इसमें जो बैक साइड है, इसको मैं आज डिफरेंट डिजाइन बनाने वाली हूँ। तो इसको आज बिल्कुल भी यान से अभी कवर नहीं करेंगे, बाद में मैं इसमें जो करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको हम अपना पूरी पट्टी को छोड़ देंगे, जो सिलने वाली पट्टी है उसको हम प्रॉपर छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बनाएंगे अपना माउंटेन डिजाइन। तो माउंटेन डिजाइन के लिए आप 5 होल्स, 7 होल्स, 6 होल्स, वो अपने अकॉर्डिंग आपको जो पसंद है आप गैप, होल्स का गैप ले सकते हैं। मेरा 6 6 होल्स का गैप था, तो मैंने अपने 6 6 होल के गैप के हिसाब से इसको बना लिया था। अब यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे मैं ऊपर उसको स्पेस होते हुए भी ऊपर नहीं लेके आ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पट्टी पूरी छोड़नी है, क्योंकि मैं यहाँ पे दूसरा डिजाइन डालूंगी।
तो ठीक है, हमारा पिंक कलर कंप्लीट हो गया। और अपने माउंटेन के बीच में मैंने एक डायमंड शेप भी दिया है, उस शेप को डायमंड शेप बोलते हैं। तो फिर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको आगे क्या किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा माउंटेन शेप कंप्लीट हो गया है। ये वाला पार्ट समझ रहे होंगे कि ये पार्ट कहाँ आएगा, ये फ्रंट में आएगा जहाँ पे हमारा हुक लगेगा। ठीक है, अभी हमारी बैक साइड है, बैक और छोटा वाला जो ऊपर से फ्रंट में आता है, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे फ्लैट फ्लैट डिजाइन। इसको फ्लैट डिजाइन भी बोलते हैं, इसको स्टिक डिजाइन भी बोलते हैं। तो चलिए अपना हम स्टिक डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। मैं 5-5 होल्स के गैप में ले रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट होल से स्टार्ट कर दिया है अपना स्टिक डिजाइन बनाना। तो ये हम अपना 5-5 होल्स में बनाते रहेंगे, और जब हमारा हार्ट बीच में आएगा तो हार्ट को भी हम उसमें पार्ट को छोड़ के लेते रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। अपना डिजाइन हम उसके ऊपर कंप्लीट करते चलेंगे। वहां गैप नहीं देना है, गैप देंगे तो आपका नीचे से कैनवस शीट दिखने लगेगी। ठीक है, जो भी फ्लो में बन रहा है, होता जा रहा है, देखिए उसको कंप्लीट कर देंगे। आप ऐसे शीट अपने फ्लो में चलते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका डिजाइन एकदम प्रॉपर फिनिश में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कितना। अब ये फाइनली जो पट्टी में, हमारी पट्टी यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें मैं दूंगी पिंक कलर अपना, पूरा प्रॉपर पिंक से बनेगा ये, क्योंकि उस साइड भी व्हाइट ज्यादा है, इधर भी व्हाइट ज्यादा है। तो मैंने ऐसा ही माइंड में रख के बनाया था कि मैं पिंक से ही इसकी पट्टी बनाऊंगी। तो अब यहाँ पे हम अपनी पट्टी बनाना शुरू करेंगे। पट्टी में हमें कोई भी होल नहीं छोड़ना है, जिस जो स्टिच करने के लिए होल लगेगा उसको ही छोड़ना है। बाकी सारे होल्स में हम अपनी पट्टी को कवर करते चलेंगे। तो देखिए मैं अपनी पट्टी कैसे कवर कर रही हूँ, कहीं भी छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसको फाइनली स्टिचिंग करनी है। तो स्टिच करने के लिए आपको सबसे ज्यादा मैंने बताया था कि जो हमारे स्टिच का पार्ट होगा उसमें होल बाय होल हमें लेके चलना है। होल अप डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हमारी फिनिशिंग खराब आएगी। तो अब आप, मेरा डिजाइन ऐसा है कि मुझे अब ऊपर से शुरू करना है। जब हम नीचे से शुरू करते हैं तो होल ऑब्वियसली काउंटिंग में रहता है, बट ऊपर से शुरू करने के लिए हमको प्रॉपर, मैंने उसको बार बार लगा के देखा, होल भी काउंट करे। होल्स काउंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम होल्स काउंट नहीं करेंगे तो हमारी फिनिश नहीं आएगी, और फिर उठा उठा सा लगेगा, जिससे साफ पता चल जाएगा कि अंदर कैनवस में कुछ गड़बड़ हुई है। तो यहाँ होल बाय होल मैं इसको प्रॉपर स्टिच करती जा रही हूँ, मेरी फिनिशिंग प्रॉपर आती है। तो देखिए मैं इसको कैसे फाइनली स्टिच कर रही हूँ।
यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर स्टिच हो गया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको भी हम होल्स के अंदर से निकाल के प्रॉपर पिंक कलर से स्टिच कर लेंगे। अब है यहाँ पे डी हुक लगाने की बारी। तो डी हुक हम अपना, देखिए आपको पता ही है कैसे लगाते हैं, साइड से सेम कलर के ऊपर से निकाल के हम अपना डी हुक लगा लेंगे। साथ में हमें सीलिंग चैन, सीलिंग चैन बोलते हैं इसको, सीलिंग चैन भी लगानी है। तो इसको मैंने व्हाइट कलर से कलर किया है, ये व्हाइट यान से। तो ठीक है, हम इसको भी एक होल से निकाल के इसको कैसे सिलना है ये देखिए आप। एक दोनों हाथों से स्ट्रेच करके पकड़ लेंगे ताकि हमारा जो राउंड राउंड है ये एक के ऊपर एक ना आए, ऐसे करके हम इसको पूरी बत्ती बना लेंगे। तो हमारे यहाँ सीलिंग चैन भी रेडी हो गई है। अब हमारी बारी है इसमें हुक लगाने की और लॉक लगाने की। तो ठीक है, हम सबसे पहले अपना पर्स में लॉक लगाएंगे। लॉक कैसे लगाना है, ये अपना बटन वाला लॉक है। हम यहाँ मैग्नेट बटन नहीं लगा रहे हैं, लगा रहे हैं तो मैंने इसको माप लिया था और ये सिर्फ प्रेस करके ही लग जाता है। इसमें हमें प्लास व्लास किसी की कुछ जरूरत नहीं होती। देखिए सेंटर का हम नापेंगे, प्रेस लेंगे और फिर लॉक करने के बाद उसका हम बैक साइड नाप लेंगे ताकि हम उसको सही लगा सके और लॉक आराम से लग सके। खोल के यहाँ पे मैंने प्रेस करके इसको लॉक लगा दिया और अंदर की साइड से 2 हुक्स हैं, मतलब लेग हैं उसके, और उसको आराम से प्रेस कर दो, लग जाता है। इसमें हमें प्लास की कुछ प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत इजली लग जाता है और मजबूत भी रहता है, ये निकलता भी नहीं है जल्दी से। यहाँ पे मेरा हुक बटन नहीं आया था तो मैंने टेम्परेरी सीलिंग चैन ऐड करी है। तो ठीक है, फिर भी अभी वीडियो कंप्लीट करनी थी तो मैंने इसको बना दिया। तो बताइए आपको ये पर्स कैसा लग रहा है, इतना प्यारा और क्यूट पर्स है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा और जिनका ऑर्डर था ये उनको भी बहुत अच्छा लगा। बस इसी तरह जब हमारा बनाया हुआ पर्स आपको अच्छा लगता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका एक सब्सक्राइब ही हमारा प्रोत्साहन है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।